my dear student, here we have a last part of your chapter number 1, Shapes Around Us. Okay, and this chapter belongs to your new NCERT book, Maths Mela. Okay, let's start. Here we have, बच्चों हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं. एंड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी फॉर द क्लास 4 जिसमें हम लोग क्लास 4 के जो भी सब्जेक्ट कवर करेंगे आपको उस प्लेलिस्ट में उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो यू कैन चेक दैट प्लेलिस्ट. बट यस, डू सब्सक्राइब द चैनल. लेट्स स्टार्ट. शेप्स विद द स्ट्रॉज. हमारे पास कुछ गेम स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे ब्लॉक्स आते हैं, वैसे एक स्ट्रॉज वाले भी हमारे पास टॉय आते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं. आप देख सकते हो यहाँ एक बच्ची स्ट्रॉ और उसके क्लैप्स की हेल्प से, जो आप इसको क्ले कह सकते हो या फिर आप इसको प्लास्टिसीन मटेरियल से बना होता है उसको बोल सकते हो. उसमें होल्स होते हैं, उसमें आप अपने स्ट्रॉ को इंसर्ट करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो. ओके, तो क्या है, मेक अ ट्रायंगल विथ स्ट्रॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड क्ले दैट इज प्लास्टिसीन. ओके, प्लास्टिसीन के भी हेल्प से आप कर सकते हो. फिर क्वेश्चन क्या है बच्चों, डज द शेप ऑफ द ट्रायंगल चेंज इफ इट जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड्स. यदि हम लोग किसी एक साइड में इसको पुश करते हैं, किसी भी एक साइड से बच्चों, तो क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा? आंसर यस और नो. द आंसर विल बी no. why? because the triangle is a very rigid shape. जो इसका स्ट्रक्चर है ये बहुत रिजिड है. यदि आप यहाँ पे प्रेशर करोगे तो आपके जो फोर्स को वो इक्विलिब्रियम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसका स्ट्रक्चर हमारा चेंज नहीं होता. यू कैन से कि ट्राइंगल्स आर रिजिड एंड डू नॉट चेंज शेप्स इजली. ओके, or you can say a triangle is a rigid shape pushing one side keep its shape because three sides form a strong and closed figure. yes, बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए चेंजेस उसमें नहीं होते. और इसीलिए जो आर्किटेक्ट होते हैं उनका बेस्ट स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल. जो बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं और हैंगिंग होते हैं तो उनमें आप देखोगे ट्रायंगल स्ट्रक्चर होता है ब्रिज के साइड में, ब्रिज के पिलर साइड में, क्योंकि वो उसको एक प्रॉपर सपोर्ट देता है, वैसा सपोर्ट जो डिफॉर्म नहीं होता फोर्सेस से. ओके, चलो हम लोग आगे देखते हैं. Here we have, okay, अब ऐसा मत सोचना कि कभी डिफॉर्म नहीं होगा. yes, to some extent. यदि आप एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फोर्स उसमें लगाओगे तो वो चेंजेस तो करेगा ना, है कि नहीं. चलो आगे देखते हैं. ट्रेस द ट्राइंगल यू मेड विद द स्ट्रॉज इन योर नोटबुक. तो आपने जो ट्राइंगल बनाया उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना. ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ एंगल डज अ ट्राइंगल हैव. जो ट्राइंगल होता है वो किसी भी तरह का एंगल मतलब कंटेन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इट मे हैव राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रायंगल को नोटबुक पे रखना है और ऐसे करके ट्रेस कर लेना है. ओके, तो यू कैन राइट हियर, a triangle can have a one right angle, all acute angles or one obtuse angle. Okay, this way it has acute angle, it has one right angle and it can have one obtuse angle. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, जो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, जो सम ऑफ टोटल एंगल होता है इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, सो नॉट टू वरी. बट यस, द सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर वी हैव, what kind of angle do you see in the rectangle? Okay, and before that make a rectangle shape with straw and clay और straw की help से आप एक rectangle बना लिया. और फिर पूछता है what kind of angle. आपको यहाँ पे किस तरीके का angle दिख रहा है? Only right angles. The answer will be 4 right angles. Each corner is 90 degree only, isn't it? You can see जो रेक्टेंगल होता है उसका जो हर कॉर्नर होता है वो 90 डिग्री का होता है. ओके, here we have one more question. Does the shape of the rectangle change if we gently push one of its side? Either yes or no. Yes, देख सकते हो आप डायग्राम में, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देने पर क्या हुआ, ये टिल्ट हो गया, isn't it? एंड ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, जिसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके, तो ये आंसर विल बी यस एंड रीजन इज
So when you push one side of the rectangle, it turns into a parallelogram. The angle becomes acute and some angle become obtuse. देखो ये हो गया acute angle and this one become obtuse angle, that is more than 90 degree, and it become less than 90 degree. Okay. Okay. Again, we have a same question in different way. What has happened to the angle of the new shape? What has happened? Some angle become acute angle and some angle become obtuse angle, and are they still right angles? No, isn't it? अब तो कोई right angle नहीं रह गया. ये जो right angle था वो अब acute angle हो गया. ये जो right angle था वो obtuse हो गया. Isn't it? So you can write here. No, they are not right angle, and some angle become acute and less than 90 degree, and some angle become obtuse, that is more than 90 degree. Okay. Here we have next question. Similarly, push one side of a square. Are they still right angles? What type of angle have been formed? तो फंडा सेम है बच्चों, कॉन्सेप्ट विल बी सेम कि हमारा सेम स्ट्रक्चर होगा, कन्वर्ट हो जाएगा पैरेललोग्राम में, एंड राइट एंगल हमारा कुछ एक्यूट बन जाएंगे एंड कुछ ऑब्ट्यूज. You can write in the same manner. Okay. Okay, let's move forward. Here we have a next question. How are the angle of triangles and rectangles similar or different? तो triangle में हमारे पास 3 angles होते हैं, rectangles में 4 angles होते हैं. फिर आप लिख सकते हो triangle का rigid structure होता है जो हमारा change नहीं होता, rectangle का हमारा rigid होता है, but yes as compared to triangle हमारा कम rigid structure होता है, वो convert हो जाता है parallelogram में. Okay, you can write this way. The triangle have 3 angles. They can be acute, right or obtuse, and it stays strong, does not change its shape when we push from one side. And rectangle has 4 right angles, but if you push it from the angle will be changed and it becomes of different shape, that is called parallelogram. अभी हमने देखा था. Okay, you can write in this way. आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो कि how are the angle of triangle? Angle of triangle can be acute, obtuse and right angle, and it doesn't change when we push from one side. And how are the angle of rectangle? So you can write the rectangle have 4 right angle, but when we push it, the angle will change and it become parallelogram. That's all. Okay, done. Here we have use the dot grid given below to draw several 3 and 4-sided shapes. Okay, circle the shape that have 1 or more right angles. अब आपको क्या करना है, आपको 3-sided draw करना है, that is आपको different kind of triangles draw करना है, और 4-sided मतलब आपको different type of quadrilateral draw करना है, either rectangle, square, कोई भी rectangle, जो भी आपको 4-sided structure समझता है, you can draw there. Okay, and now you have to circle the shape that have 1 or more right angle. यहाँ पे हमारे ट्राइंगल में भी एक राइट एंगल है तो आप इसको सर्कल कर देना, और हमारे स्क्वायर में भी एक राइट एंगल है तो आप यहाँ भी सर्कल कर सकते हो, आप रेक्टेंगल बनाकर भी सर्कल कर सकते हो. ओके ओके, हियर वी हैव व्हाट शेप डिड यू मेक एंड हाउ मेनी शेप व्हाट हैव यू मेड विथ. हमने क्या क्या बनाया, हमने स्क्वायर बनाया, हमने ट्राइंगल बनाया, हमने रोम्बस बनाया, इजंट इट. तो आप ये लिख सकते हो. ओके, and how many shape have you made with one right angle? हमने triangle बनाया था तो you can write here only, or you can say only one, that is triangle. 2 right angles हमने कुछ नहीं बनाया था तो you can write here 0. 3 right angles 0. all right angles 1 structure जो हमारा square था. okay, यदि आपने कुछ different बनाया तो you can write here. Here are some 4-sided shape. In what ways are rectangle and square different from these shapes? देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है. फॉर एग्जांपल इसको हम लोग ट्रेपेजोइडल बोलते हैं, ये रोम्बस है, और एक काइट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रोम्बस भी कहते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम जैसा है. तो इसके 4 साइड हैं इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स भी कह सकते हैं. ओके, भी कहते हैं इवन. तो यू कैन राइट हियर रेक्टेंगल हैज 4 राइट एंगल, है ना, एंगल्स का इज अ फंडा, डिफरेंट फंडा. और जो इनमें है 4-sided शेप्स तो है हमारे पास, लेकिन दे मे नॉट हैव ऑल राइट एंगल्स. ओके, इनके पास सारे के सारे राइट एंगल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इस केस में नहीं है. तो यू कैन राइट
कि rectangle and square have forced right angle, but these sided may not have all right angles. Okay, let's move forward. Here we have, try to make this five-sided shape with all sides equal pentagon. अब आपके पास एक pentagon है, that is a five structure. You can write it, you can count here 1, 2, 3, 4, 5. Five sides है तो is a pentagon. Okay. Are these right angles? No. Pentagons में सारे angles होते हैं वो right angles नहीं होते. Or you can write simply, no, the angle in a regular pentagon are not right angle. Each corner is a wide angle more than a right angle and they are obtuse angles. Okay. Does the shape of pentagon changes if we gently push one of its side? Yes or no? तो sometimes yes, change हो जाता है. क्यों? Because वो bent हो जाता है. So you can write some angle may become smaller, that is acute angle, or some may become larger, that is obtuse angle, and this happen because the shape gets bent. Okay, समझ गए? हमेशा यही होगा बच्चों, जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि वो शेप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं. तो क्या होगा, कुछ एंगल हमारे एक्यूट हो जाएंगे और कुछ हमारे ऑब्ट्यूज हो जाएंगे. ओके, जो इनर की तरफ मुड़ेंगे वो हमारे एक्यूट हो जाएंगे, जो आउटर टुवर्ड्स मुड़ेंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएंगे. ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉस? नहीं, स्ट्रॉ की हेल्प से हम सर्कल नहीं बना सकते, बिकॉज सर्कल कैसा राउंड सा होता है और स्ट्रॉ कैसा स्ट्रेट सा होता है. तो यू कैन राइट नो, बिकॉज द स्ट्रॉज आर स्ट्रेट. You can only make curved shape with flexible things, isn't it? Yes. Now see, look at the picture. The length of the straws in this picture are equal है ना. ये इसमें जो सारे लेंथ है वो हमारे equal ही होंगे. And what will happen if we take straws of unequal length? We will not get a perfect circle. यदि हमने unequal length का square straws लिया तो हमारे पास परफेक्ट सर्कल नहीं होगा. देखो, अनइक्वल रहेगा तो कैसा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, कोई यहाँ छोटा हो जाएगा, कोई यहाँ बड़ा हो जाएगा. सर्कल कैसे बनेगा बताओ, isn't it? तो आपके स्ट्रॉज को सेम लेंथ का होना चाहिए. ओके, हियर वी हैव, लेट अस मेक. एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल. कैसे करोगे? कैन यू यूज अ स्केल टू ड्रॉ अ सर्कुलर शेप? लेट अस सी. आप एक डॉट ले लो, कहीं भी सेंटर पे पॉइंट, कहीं भी एक रैंडम सा डॉट ले लो, उसकी हेल्प से आप स्केल से ड्रॉ कर लो एक 2 सेंटीमीटर. आपको ड्रॉ नहीं करना, यू जस्ट पुट अ डॉट हियर, फॉर एग्जांपल एट 2 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर. ऐसे करते 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 आप, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, उन्होंने नंबर्स ऑफ डॉट बना लिए. ओके, मार्क अ पॉइंट ए. सबसे पहले उन्होंने सेंटर मार्क कर लिया ए. Then draw many points that are at an equal distance from A. फिर उन्होंने सर्कुलर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए जो उसके इक्वल डिस्टेंस पे है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो 1, 2, 3 डिस्टेंस पे है. ओके, इट्स अ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये उन्होंने सारे डॉट्स बनाए हैं. एंड कनेक्ट्स अ डॉट फ्री हैंड. व्हाट डू यू गेट? ऑब्वियसली जब आपके पास इतने सारे डॉट्स आ जाएंगे तो आप फ्रीली उसको कनेक्ट कर लोगे, और जब आप उसको फ्रीली कनेक्ट कर लोगे then you will get a circle. Okay, here we have the point A is the center and the line from the center to the border of the circle is the radius. Yes, जो यहाँ से यहाँ के बीच का जो एक लाइन है that is called radius. Okay, let's move forward. Take a piece of a circular paper. एक circular paper लिया, fold a paper in half and crease it well. हमने पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया और यहाँ पर एक crease आ गई. Okay, you can see here. Open the fold and measure the length of the crease using a thread. थ्रेड की हेल्प से आप crease को मेजर कर लो, जो भी आई है आपकी crease आई है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आई है. ओके, ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग थ्रेड. आपने थ्रेड की हेल्प से मेजर कर लिया. फोल्ड द पेपर इन हाफ इन डिफरेंट वे एंड क्रीज इट वेल. अगेन आपने दूसरे एंगल पे इसको फोल्ड किया. देख, पहले हम लोगों ने यहाँ पे फोल्ड किया था एकदम हाफ, फिर हमने टिल्टेड करके उसको फोल्ड किया और फिर हमने क्रीज डाला. ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज अगेन.
अगेन जो हमारे पास ये क्रीज आई है उसको हमने फिर से मेजर किया, दैट अगेन बिकम 4 सेंटीमीटर। फोल्ड इट अगेन इन हाफ इन डिफरेंट वे। अब देखो ऐसे हमने फोल्ड किया और फिर अगेन हमने इस क्रीज को भी मेजर किया, तो अगेन ये 4 सेंटीमीटर। जब सारे को सारे 4 सेंटीमीटर है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड कि हमारे जो सर्कल होता है उसका जो क्रीज होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर, और यू कैन से सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक, इन बिटवीन जो हमारे सर्कल जो हमारे सेंटर से क्रॉस होता है, ओके वो हमेशा इक्वल होता है। और यू कैन से द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीजेस आर इक्वल एंड दीज क्रीजेस आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। हम इस वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये पूरे जो डिस्टेंस है उनको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, डिस्कस वेयर द सेंटर इज। डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर पास टू द सेंटर? यस, ये बहुत जरूरी है बच्चों। यहाँ पे हमारा सेंटर ए पॉइंट पे था तो सारे के सारे डायमीटर को सेंटर से पास होना जरूरी है। यदि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इट मीन्स दे आर नॉट डायमीटर। ओके, measure the length of the creases from center to the border of the circle and this is called the radius of the circle. Yes, मैंने already discuss करा है, इसको हम लोग radius, तो यदि हमने example की तौर पे ऐसे लिया था last time 4 centimeter diameter है तो radius will be 2 centimeter only. Okay, discuss if there is any relationship between the radius and the diameter. तुम ध्यान से देख लो, खुद से देख लो, एक साइड का रेडियस है और डायमीटर कैसा है, ये पूरा। इट मीन्स कि 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर। यू कैन से all diameter are equal and pass to the center and diameter is equal to 2 into radius. Okay, ये फॉर्मूला अब हमेशा आपको याद रखना है और आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप रेडियस किसको कह रहे हो, डायमीटर कैसे किसको कह रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यस डायमीटर इज अ डबल ऑफ द रेडियस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ। हमने सर्कल पेपर को हाफ में कर दिया। फोल्ड दिस अगेन हाफ, हमने अगेन इसको एक क्वार्टर में अचीव कर लिया। The length of the diameter is double of its radius. Okay, the length of the diameter is double of the length of the radius. Okay. और सर्कल की हेल्प से आप बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं, बहुत सारे खूबसूरत स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप टीचर की हेल्प से ये सर्कल बनाकर डायग्राम बनाते हैं। और सर्कल कैसे बनाओगे, अपने बॉटल की कैप से। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर वी हैव, look at the wheels, all wheels look like, क्या दिख रहा है सबके सब सर्कल, तो you can write all wheels look like circles. Okay, name the wheel with the longest radius. Okay, अब देखो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हम सर्कल की बात करेंगे तो सबसे छोटा सर्कल कौन सा है, ये isn't it सबसे स्मॉलेस्ट है। कैसे बताओगे, बस आप रेडियस चेक कर लोगे, आपको समझ जाएगा। इफ यू वांट टू पुट स्केल, आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो, एक रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से आप समझ सकते हो। ओके, मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया है, ये सेम लाइन को मैंने यहाँ पुट किया तो यू कैन चेक किया कि इतना पार्ट हमारा बाहर है। इट मीन सबसे जो लॉन्गेस्ट रेडियस वाला सर्कल कौन सा है, हमारा बी, सबसे बड़ा सर्कल है। ओके, शॉर्टेस्ट रेडियस हमारा डी हो गया। लॉन्गेस्ट डायमीटर, अब बच्चों बताओ रेडियस यदि बड़ा हुआ तो डायमीटर भी तो बड़ा ही होगा ना, तो अगेन बी एंड शॉर्टेस्ट विल बी डी, तो यू कैन राइट हियर बी डी बी डी। ओके ओके, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। puzzling shape, identify the hidden shape and write their name. Oh, it's a very good structure. इसमें आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर हाइड है, आपको सर्च आउट करना है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स वी हैव here we have one triangle. Okay, let's put a pen. Here we have one more triangle. Yes, you can see here. Okay, next we have square and rectangle. Let's search for square. Here we have rectangle and here we have squares. Okay, the next we have circle and cylinders. You can check it out. Here we have circle and the rest one is cylinder. Okay, I hope there is no doubt. You can check it out. Okay, let's move forward. Draw two lines to divide the triangle into one square and two triangle. Oh, you need one square. आपको चाहिए एक square and two triangle. Okay, by drawing two lines. So you can draw one line here and one line here.
Now you get one triangle, and this one is second triangle, and this one is one square. Easy? Okay. Draw two lines to divide the square into three triangles. Okay. यदि हमने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया तो हमने दो ट्राइंगल्स में इसको कन्वर्ट कर लिया. Isn't it? Let's draw one more line. And now we have three triangle. One triangle, two triangle and थ्री ट्रायंगल. ऐसा देखो, ऐसा तो नहीं बोला कि थ्री इक्विलेटरल बनाना है, मतलब इक्वल साइजेस का बनाना है, नहीं. आपको बस थ्री ट्रायंगल बनाना है, तो आपको जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं. इफ यू हैव सम अदर आइडिया यू कैन पुट हियर. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Draw lines to show the cuts needed to the on the shape in the left column to get the smaller shape on the right. अब देखो पूछ रहा है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसे बनेगा. बताओ कि हम लोग उसको कैसे कट करें कि हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाए. ऐसा दो ट्राइंगल आ जाए, एक रेक्टेंगल आ जाए. तो यू कैन कट हियर, एक ट्राइंगल आ गया. यू कैन कट हियर, दूसरा ट्राइंगल आ गया, एंड ये हमारा एक रेक्टेंगल भी आ गया. इजी. ओके, अब हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हम लोग कैसे कट कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, you can write here also 1 2 3. You can write here 3 1 and 2. Then अब triangle को ऐसा structure we can draw. Let's draw hexagon first. See, we have now 1 2 3 4. You can write here 1 2 3 4. Okay, let's move forward. Let us try squiggly spider. Squiggly spider है हमारे पास. एक we have a squiggly spider. Squiggly spider likes to make a web in different shapes. उसको different shape का web बनाने में, जाले बनाने में मजा आता है. One day she began to make a triangular waves. एक दिन वो triangular waves बनाने लगी. Okay, how many triangle are in her web? उसके वेब में कितने ट्राइंगल हैं आपको ये बताना है. ओके, here we have. She likes to take a walk each morning and check if the walls of her web are strong. और उसको चेक करती है कि मेरा जो वेब का वॉल है वो सब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. ओके, the next, can she begin at point A and reach back to the same point without walking on any wall more than once? Yes, she can. How? Trace and show squiggly path. अब उसको A से स्टार्ट करना है, तो आप A से स्टार्ट करो. Then she can go from there. Then she can go from there. Okay, this way. She reached at point A again. Okay, and उसने कोई भी वॉल को more than once cross नहीं करा है. Okay, this way you can draw. And the question one more we have, how many triangles are in her web? So you can count here 1 2 3 4 5 6. 6 तो ऐसे क्लियर सा दिख रहा है, isn't it? उसके बाद कुछ hidden triangles भी हैं. For example, this one. Okay, again this one. Then 7 8. Similarly ये वाला. Then 9. Then we have 10. Okay, तो अभी मुझे 10 दिख रहा है. यदि आपको और कोई मिले तो you can mention. Okay, let's move forward. Her brother Wiggly made a web using rectangles. How many rectangles can you see in his web? Again बच्चों, आपको इससे पहले तो normally count कर लेना. 1 2 3 4 5 6. उसके बाद फिर आप ऐसे ड्रॉ करना या फिर नोट डाउन कर सकते हो नेमिंग करके. 7, फिर ऐसा कुछ 8, फिर ये 9, फिर ये 10. Isn't it? तो here I will write 10. यदि आपको और दिखे तो you can write. Okay, yes, आप ऐसे in between भी तो ड्रॉ कर सकते हो, तो you can write here. Or what you can do, one more thing, you can put a numbers से आपको थोड़ा easy हो जाएगा. Like A है ना, just write B भी है तो आप यहाँ से C D
हर जॉइंट्स को ना नेमिंग कर दो, हर जॉइंट्स को यदि आप EFGH, दिस वन इज EGHIJKLM N, तो इससे क्या होगा, यू कैन राइट द रेक्टेंगल नेम्स लाइक ANMC, या फिर सेकेंड वन इज CDEF, एंड यू कैन चेक कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, दिस वे you can write. Okay, again we have, we likes to take a walk at the end of each day and check if the walls of his web are strong. उसको बताना है, वो भी सेम तरीके से अपने सारे वेब के चारों तरफ क्रॉस करता था ये चेक करने के लिए कि मेरे वेब का वॉल स्ट्रांग है या नहीं. ओके, कैन ही begin at point A and leave from point B without walking on any wall more than one? Same way. And what you need to do, you need to trace and show Wiggly's path. ये आपको करना है. ओके, एंड हमें तो और ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, you have to search. Let's move forward. Okay. Use 5 matchstick to make a 2 triangle, then draw it in the space provided. It's a easy weasy. सबसे पहले हम ऐसे रख ले, हमें 2 ट्राइंगल बनाना है, आप 5 माचिस की तिली से. ओके, 2, 3, 4, 5, हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल. ओके, अब देखो, मूव 2 ऑफ दीज मैचस्टिक टू फॉर्म 4 ट्राइंगल. अब दो किसी भी मैचस्टिक को, फॉर एग्जांपल इन दोनों को हटाकर ऐसे अरेंज करना है कि 4 ट्राइंगल्स बन गए. कैसे करोगे, एक को हटाया यहां रख देते हैं, बन गया, इसको हटाया यहां रख देते हैं. नाउ वी हैव 4 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 triangle and 4 triangles, isn't it? Remove 4 of these matchstick to leave only 3 triangle. अब आपको 4 मैचस्टिक हटाने हैं सो दैट कि हमारे पास 3 ट्राइंगल बने. तो कैसे करोगे, ये हटा दो इन 2 मैचस्टिक को. अगेन आप कैसे करोगे, अगेन इसको हटा दो. ओके, नाउ यू हैव ओनली 3 triangles, 1, 2, 3. Okay done? Okay done. Okay, we have one more by default triangle. देखो ऐसा भी उल्टा सा ट्राइंगल बन रहा है, isn't it? चलो आगे देखते हैं. Model challenge. Can you make a model of solid shape which has 12 straws and 8 clay balls? देखो ये हमारे clay balls हैं. ओके, तो आपके पास इस स्ट्रक्चर में you can see 5 clay balls हैं. straw कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हमारे पास स्ट्रॉ है. ओके, तो आप क्या ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो जिससे हमारे पास ओके, यहाँ पे हमारे पास 8 स्ट्रॉ है. आई थिंक 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पर और 4 हमारे पास पिरामिड स्ट्रक्चर में. वी मिस दिस स्ट्रॉ. तो हमारे पास यहाँ पर 5 क्लेज एंड 8 स्ट्रॉ है. तो आपको ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें 12 स्ट्रॉज एंड 8 क्ले बॉल्स होंगे, प्रोबेबली क्यूब. Yes, you can draw cubes with 12 straws and 8 clay balls, and 9 straws and 6 clay balls. You can draw triangular prism. 15 straws की हेल्प से आप एक rectangular prism बनाओगे जो structure layered shape में होगा. मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी. And similarly 10 straws and 6 clay balls से भी आप एक पिरामिड बना सकते हो layered structure में. ओके, क्यूब कैसा बना, ऐसा इजिली आप बना सकते हो. ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनेगा, इस तरीके से. रेक्टेंगुलर प्रिज्म कैसे बनेगा, लेयर वाइज कुछ इस तरीके से. एंड पिरामिड भी कुछ इसी तरीके से बनेगा. एंड दैट इज योर होमवर्क, आपको सर्च करना है, बनाना है. ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्लासिफाई दिस शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स. अब देखो क्या है, 3 एंगल्स. हमारे पास कितने एंगल्स है, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट ही एंगल है सारे, ये ना राइट एंगल है. 1, 2, 3, 4. ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 है. तो 3 हमारे पास ये स्ट्रक्चर में है, 3 हमारे पास ये स्ट्रक्चर में है. तो यू कैन राइट सिंपली PDF हैव 3 एंगल्स. 4 एंगल्स हमारे पास ACG में है. यू कैन सी स्क्वायर, रोम्बस एंड वी हैव रेक्टेंगल. 5 एंगल्स हमारे इस पेंटागन में है. ओके, जो E नंबर पे. What relation do you notice between the number of side and the number of angles? जितना number of side होगा उतना ही हमारा number of angle होगा. You can see here we have 4 side and 4 angle, 3 sides and 3 angle,
4 sides and 4 angles. So you can write for every side there is one angle. So the number of side is equal to the number of angle in any closed shape. Okay. Okay, let's move forward. Draw a 2D shape that has less than 5 angles. Draw a 2D shape with more than 5 angles. अब less than 5 angles में क्या क्या आएगा? Rectangle, square, triangles, isn't it? तो आप जो चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो. मैंने यहाँ पर कुछ rhombus, कुछ triangles, कुछ square, आप इसमें और भी structures ड्रॉ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको less than 5 ही एंगल तो ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करो. And more than 5 angle, we have hexagon, we have heptagon, we have octagon, isn't it? So you can draw that also. Next we have mark the right angles and write the number of right angles in each figure. Mark the right angles. So let's mark the right angles. हम अपने सारे structures में पहले सबसे पहले right angle को mark कर लेते हैं. Okay? इसमें कोई structure नहीं है right angles का. इसमें भी आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है. दिस वन इज हैविंग अ राइट एंगल. ओके, अब आपको राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 0 and 4. Isn't it? Which of the above shape have only one right angles? The triangles have only one right angle. Okay. Okay. You can say you can write rectangle and square have only right angles and triangles have only one right angles. Okay. The question is only right angle. Sorry, I read only one right angles. The question is only right angles. तो आपका जो rectangle है और जो square है which have only right angles. Okay. Let's move forward. Observe the following shape. आपको यहाँ बताना है कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है. अब देखो सबसे पहले 1 नंबर शेप को देखते हैं. ये हमारे पास एक्यूट एंगल है. ये एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज है. ओके, दिस वन इज अगेन एक्यूट एंगल. ओके, लेट मी राइट हियर ए फॉर एक्यूट एंगल, R for right angle that is 90 degree and O for obtuse angle that is more than 90 degree. Or here we have acute angle only. Okay. अगेन यहाँ देखो हमारे पास ऑब्ट्यूज है. दिस वन इज 90 डिग्री राइट एंगल. दिस वन इज अगेन राइट एंगल. दिस वन इज एक्यूट एंगल. अब देखो ये एक्यूट है, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये हमारे पास एक्यूट है. ये हमारे पास राइट एंगल है, अगेन ये राइट एंगल है, अगेन ये राइट एंगल है, ये भी हमारा राइट एंगल है. ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज है, ये हमारा एक्यूट एंगल है. ये हमारा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल एंड राइट एंगल. ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हमारा राइट एंगल और अगेन ये हमारा राइट एंगल है. आप ऐसे लिख लोगे ना बच्चों तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. मतलब कंफ्यूज नहीं होगे, गलतियां नहीं होगी. तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही लिख के रख लो. ओके, ये दोनों हमारे ऑब्ट्यूज है और ये दोनों हमारे अपोजिट साइड वाले एक्यूट. अगेन ये हमारा ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, ये हमारे पास राइट एंगल है और ये हमारे पास ऑब्ट्यूज है. एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, एक्यूट. ये हमारे पास राइट एंगल है. चारों एंगल्स ये स्क्वायर में हमारे पास राइट एंगल है. ये देखो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और अगेन ये हमारे पास राइट एंगल है. ओके, अब देखो 2 राइट एंगल्स, 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज. अब आप इजीली देख सकते हो कि कहाँ पे हमारे पास 2 राइट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज है और एक सॉरी एक्यूट है. सो यू कैन राइट structure is 2 and 7. 1 right angle, 2 obtuse and 1 acute. You can write number 10 जिसमें हमारे पास 1 right angle है, 2 obtuse है और 2 हमारे पास एक हमारे पास acute angle है. ओके, 2 obtuse and 2 acute. ऐसा कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 2 obtuse? तो you can write 3, 5, 8, 9, 11, 13. देख सकते हो सबसे पहले 3 है ना, 5 देखो चेक करो, 8 देखो, 9 चेक करो, 11 देखो एंड 13. इजी
and 4 राइट एंगल्स हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में, तो यू कैन राइट 4, 6, 12 and 14. Okay, let's move forward. Thank you. That's enough. We have completed our chapter number 1. Probably tomorrow or day after tomorrow, I will upload the chapter number 2 also. Please go through it and please do subscribe the video. Please do subscribe the channel and like the videos. Okay, student, that's enough for today. We have completed our chapter number 1, and tomorrow or day after tomorrow, I will upload your chapter number 2. Okay, please do subscribe the channel and like the video. Thank you.